जय हो गणपति बप्पा की। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। कल है सकट चौथ 10 जनवरी को। तो मैंने भी इसकी विधि भी डाली है। सकट चौथ की व्रत की विधि, पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारा। और ये कथा, कोई भी पूजा करने के बाद उसकी कथा हम व्रत करते हैं तो कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मैंने ये सकट माता की पूजा, सकट माता और गणेश भगवान की कथा डाली है। गणेश चतुर्थी दोनों कहा जाता है, इसीलिए तो मैंने दो कथा डाली है। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और वीडियो हमारा ये आप लोग पूरा देखिएगा, एंड तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाली हूँ कि चंद्र भगवान को अर्घ्य देते समय हमें कुछ चीज़ें बोलनी चाहिए जिससे हमारा सुहाग दीर्घायु रहता है। ये मेरी दादी ने मुझे बताया था, तो मैंने जब से व्रत स्टार्ट किया तो मैं बोलती हूँ चंद्र भगवान को अर्घ्य देते समय। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बताती हूँ, आप लोग के भी साथ शेयर करती हूँ। तो ये गणेश चतुर्थी व्रत माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश भगवान तथा सकट माता की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी संकटों का नाश करता है, इसलिए इसे हम संकष्टी भी कहते हैं। इसे तिलकुट व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कई इसके नाम है, सब अलग अलग नामों से बुलाते हैं इसे। तो आइए हम अपनी कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उन्हें कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारों ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्य धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का हो गया, तो वह बोली कि चौथ भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उसे साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्या है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा कर रखी थी और सेहरा भी बांध रखा था। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर में गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ व्रत करना प्रारंभ किया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। इस कथा को सुनने और कहने वाले की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबका कल्याण करना, सबको सुख संपत्ति देना,
सबकी विपत्ति को दूर करना। हे सकट माता, आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव मेरे घर परिवार पर बना कर रखना। अब हमने सकट चौथ माता की कहानी तो सुन ली। आइए अब हम लोग गणेश डिब्बा टूटेगा, डिब्बा टूटेगा। अभी सकट माता की कथा हो गई और गणेश बप्पा की हम अच्छे से पूजा करते हैं। विशेष रूप से पूजा इसमें भी की जाती है, गणेश चौथ बोलते हैं इसको। तो एक गणेश भगवान की भी कथा होनी चाहिए। तो अभी हम गणेश भगवान की भी कथा कहते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सब लोग बोलिए गणपति बप्पा की जय। ये सतयुग की कहानी है। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम तो सभी ने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र थे, उनके राज्य की कहानी है। उनके राज्य में एक ब्राह्मणी थी। वो सकट माता का उसने व्रत रखा हुआ था गणेश चौथ का, और वो कथा पढ़ रही थी गणेश भगवान की। और एक छोटी सी मूर्ति उसने रखी हुई थी, गणेश भगवान की पूजा कर रही थी। और उसके घर में एक छोटा सा बालक था। छोटे का मतलब कि छोटा था, चलता फिरता था, कह सकते हैं 2-3-4 साल का बालक था। तो वो कथा पढ़ने में व्यस्त वो थी, एकदम मग्न थी कह सकते हैं। उनको नहीं पता चला, वो बालक आया, छोटा था, उसने गणेश भगवान की मूर्ति उठा ली और उसको खेलने लगा उसके साथ। माता पूजा ही कर रही थी, वो खेलते खेलते बाहर निकल गया, काफ़ी दूर चला गया। जब माता काफ़ी देर बाद पूजा करके उठी, उन्होंने बालक को नहीं पाया तो बहुत परेशान हो गई और बालक को ढूंढने लगी। लेकिन वो बालक नहीं मिला। वो आस पड़ोस में भी जाकर वो पूछ के आई, लेकिन वो बालक नहीं मिला। और उसी राज्य में एक कुम्हार रहता था जो बर्तन को पकाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, पकाता था, लेकिन उसके बर्तन पकते नहीं थे। काफ़ी दिनों से ऐसा ही चल रहा था कि वो बर्तन बनाता था, आवा में डालता था, लेकिन उसके बर्तन अच्छे से पकते नहीं थे, वो कच्चे ही रह जाते थे, जिसके कारण उसके बर्तन बिकते भी नहीं थे, कोई लेता नहीं था। तो उसको उसके व्यवसाय में बहुत ही उसे परेशानी हो रही थी। उसके लड़की की शादी भी थी, तो उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी उस समय। तो वो सोचा कि मुझे कुछ पैसे मिल जाए, मेरा व्यवसाय अच्छा हो जाए तो अच्छा है। तो वो परेशान रहने लगा। उसने ब्राह्मणों से बात की, एक तांत्रिक के पास गया। उसमें बलि प्रथा का बड़ा प्रचलन था, लोग पशुओं की बलि देते थे, बच्चों की बलि देते थे। तो किसी तांत्रिक ने उसको कहा कि तुम किसी छोटे बच्चे की बलि दे दो अपने आवा में, तो तुम्हारे जो भी संकट है दूर हो जाएंगे और तुम्हारा बर्तन अच्छे से पकने लगेंगे। तो वो बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसा बच्चा मिले जो मतलब पास पड़ोस का ना हो, कोई जान ना सके। तो उस दिन वो खेलता खेलता बच्चा उसको मिल गया। वो बच्चे को देख के बहुत खुश हुआ। उसने बड़े प्रेम से उस बच्चे को लाया और आवा में बैठा दिया। उस बच्चे को तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो खुश था। गणेश भगवान की मूर्ति उसने हाथ में ली थी, वो उन्हीं के साथ एकदम मग्न था बच्चा। और उधर माता ने पूजा की थी गणेश भगवान की, तो गणेश भगवान तो उसकी रक्षा करते ही। फिर उसने आवा में आग लगा दी। बच्चा मग्न था, उसको पता भी नहीं चला। वो बाहर खड़ा होकर देखता रहा कि ये आग तो पूरी अभी मतलब अच्छे से जल गई, अब मेरे बर्तन तो अच्छे से पक गए होंगे। अब मैं घर जाता हूँ, आराम से सोता हूँ, सुबह आग ठंडी हो जाएगी, तब मैं आके अपने बर्तनों को निकालूंगा। सुबह बहुत खुश होकर वो उठा और आया। उसने देखा कि चारों तरफ पानी भरा हुआ था, जहाँ पे उसने बर्तनों को पकाया था भट्टे में। तो पानी पानी भर के वो सोचा यहाँ कहाँ पानी है, यहाँ तो पानी है, मतलब भट्टा जो भी बनता है पकाने के लिए वहाँ पानी काफ़ी दूर रहता है, लेकिन वहाँ पानी पूरा भरा हुआ था। गणपति बप्पा की कृपा थी। और देखा तो वो बहुत ही, और उस भट्टे से आवाज़ आ रही थी कुछ। तो वो बहुत मतलब वो लोग परेशान हो गए, डर गए कि क्या हो गया क्या हो गया। तुरंत दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया। उसने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। राजा आए अपनी सैनिकों को लेके। सब तो डर गए कि क्या है, भूत है, राक्षस है, कि क्या है ऐसा जो हो रहा है। तो राजा ने हिम्मत किया और सोचे कि मैं देखता हूँ क्या है। निकलो बाहर कर रहे थे, लेकिन बालक खेलने में बिल्कुल मग्न था। फिर वो ब्राह्मणी भी पहुंची वहाँ पे। ये खबर बिल्कुल आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई थी। जैसे जंगल में आग फैलती, वैसे ये खबर पूरे राज्य में फैल गई थी। ब्राह्मणी के तक भी बात पहुंची। वो आई, उसने बोला मेरा भी बालक रात से नहीं मिल रहा है, कल से मैं ढूंढ रही हूँ, मैं पूजा कर रही थी और बालक मेरा नहीं मिल रहा है। तो वो जब उसने देखा तो उसका बालक गणपति बप्पा के साथ अच्छे से खेल रहा था।
वो बहुत खुश हुई, उसने बोला ये तो मेरा बालक है, मैं यही मूर्ति रख के पूजा कर रही थी और ये लेके चला आया। मैं रात से ढूंढ रही हूँ लेकिन मेरा बालक मुझे मिला नहीं। ये गणपति बप्पा की ही कृपा है कि आज मेरा बच्चा मुझे सही सलामत मिल गया। तो राजा ने पूछा तुमने क्या किया, ऐसा कौन सा दान पुण्य किया कि तुमको ये मतलब तुम भगवान ने इतनी साक्षात उसकी रक्षा की, इतनी आग जलने के बाद भी तुम्हारा बच्चा जीवित है। फिर ब्राह्मणी ने बताया मैंने कुछ नहीं किया राजन, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं दान देने के लिए, मैं क्या करूँगी, मैं तो सिर्फ सकट गणेश भगवान की पूजा कर रही थी, यही मूर्ति रखकर जो उसने लिया है, मिट्टी की मूर्ति छोटी सी मैंने रख के वही पूजा कर रही थी। लेकिन गणेश भगवान ने मेरे पुत्र की रक्षा की। हे गणेश भगवान, आपने जैसे मेरे पुत्र की रक्षा की वैसे सबके पुत्रों की रक्षा करो, सबको दीर्घायु बनाओ। फिर राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया अभी आज से मेरे भी राज्य में सभी सकट गणेश भगवान की पूजा करेंगे और सकट चौथ का व्रत रखेंगे। जैसे गणेश भगवान ने उसके बालक की रक्षा की वैसे वो मेरी प्रजा की रक्षा करे, पूरे राज्य की रक्षा करे। जय हो गणपति बप्पा महाराज की। गणेश चौथ कथा समाप्त। हे प्रभु, अपनी कृपा से सदैव मेरे घर परिवार बना के रखे, जो भी हमसे भूल चूक गलती हो उसे क्षमा करिएगा प्रभु। जय हो गणपति बप्पा मौर्य। सुहाग की लंबी उम्र के लिए चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय उनकी दीर्घायु के लिए यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम अर्घ्य देते समय ज़रूर बोलेंगे। ये मेरी दादी ने मुझे बताया था जब मैंने गणेश चतुर्थी का व्रत उठाया था तब, तो वही मैंने सोचा कि मेरी बात है तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी बातों को। मैं तो मतलब जब से उठाई हूँ बोलती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बताती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर बोलिएगा। ये 4 देना 4 बाती, आज सकट की राती, बाधा छूटे बिछड़े मिले, हे गणेश भगवान अर्घ तोहार अहि बात हमार। मतलब हम अर्घ दे रहे हैं आपको और आप मेरे सुहाग की रक्षा करिए, दीर्घायु बनाइए। और इसमें 4 ही चढ़ाई जाती है। जैसे हम अगरबत्ती भी जलाते हैं तो 4 जलाते हैं, 4 गाजर चढ़ाएंगे, 4 शकरकंद चढ़ाते हैं, 4 मूली चढ़ाते हैं, 4 अमरूद चढ़ाते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं सब 4 करते हैं। मैं तो 4 आरती भी करती हूँ, जैसे कि गणेश भगवान की आरती हो गई हमारी, फिर मैं लक्ष्मी माता की करती हूँ उनके साथ ही, और शंकर भगवान की आरती करती हूँ। तो मैं 4 आरती भी कर लेती हूँ अपना, मैंने ये बना के रखा है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।